नमस्ते। नमस्ते रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से सीए नवीन कृपलानी आपका स्वागत करता है। आज का हमारा विषय है इनकम टैक्स में परमिशन कितनी है कैश ट्रांजैक्शन की। कैश जैसा आपने एक नोट देखा अभी, कितना हम लेन देन कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्सपर्ट है हमारे साथ में सीए गरिमा जैन, उनसे डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में कैश कितना परमिशन है ट्रांजैक्शन करने की। दो इंडिविजुअल आपस में, अगर ऑडिट में है तो अलग है कुछ, और नॉर्मल बिजनेसमैन को अलग है, या सभी को रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहली बात सर, कैश ट्रांजैक्शंस में हम लोग जैसे तीन इसमें डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक लोन्स एंड डिपॉजिट्स का है, एक कैश एक्सपेंसेस का है, और एक नॉर्मल बिजनेस कोर्स में जो हम लेन देन करते हैं परचेज सेल का, उसका कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स का है। तो इसको तीन इसमें हम बाइफर्केट करते हैं एंड वो लिमिट्स सबके लिए एप्लीकेबल है, वेदर बी इन ऑडिट और नॉट। तो आरबीआई के गाइडलाइंस हैं एक्चुअली, और कुछ उसमें से इनकम टैक्स के गाइडलाइंस हैं। ओके, सो दोनों मर्ज हो रही हैं गाइडलाइंस, कुछ इनकम टैक्स की और कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। ठीक है। सो सबसे पहले लोन्स हम कैश में दे सकते हैं क्या, और ले सकते हैं क्या, और कितना ले सकते हैं? सर, ले दे सकते हैं लोन्स, बट उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट इज ओनली ₹20,000। ओके। सो कोई भी पर्सन को अगर लोन लेना है तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 है, उसके ऊपर वो कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कैश में वो सिर्फ 20,000 तक ही एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनीज, पोस्ट ऑफिस या फिर अदर गवर्नमेंट कंपनीज, या फिर दो एग्रीकल्चर इनकम वाले लोग हैं जिनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से आती है, जो ले रहा है उसकी भी और जो दे रहा है उसकी भी, और वो लोग टैक्स एक्ट के पर्व्यू में नहीं आते। तो उन लोगों को भी कैश ट्रांजैक्शंस 20,000 के ऊपर अलाउड है, वो एक्सेप्शंस में कवर होते हैं। ओके, सो कैश ट्रांजैक्शंस वी कैन से अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज एंड बैंक्स, इट इज ओनली फॉर फार्मर्स, दोज हु आर नॉट हैविंग एनी अदर इनकम। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का बैंक से इंटरेस्ट भी आता है तो वो आप एग्जाम्पशन में फिट नहीं बैठते हैं। आपकी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो ही आप कैश ट्रांजैक्शन दो फार्मर्स एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कस्टमर से मेरे को कैश लेना है तो कितनी कैश ले सकते हैं? सर, अगर कस्टमर से ले सकते तो उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक एग्रीगेट ट्रांजैक्शन में 2 लाख तक है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट इज 2 लाख विद इन 1 ट्रांजैक्शन, एंड अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन है एक ही पर्सन के साथ तो एक दिन में एग्रीगेट की लिमिट भी 2 लाख है। जैसे कि 50,000, 50,000, 50,000, तो आप 2 लाख के ऊपर नहीं ले सकते एक दिन में। ओके, सो दैट थ्रेशोल्ड लिमिट इज अप टू 2 लाख रुपीज। ओके, और थर्ड आ जाता है आपका एक्सपेंसेस के मामले में। जी, सो एक्सपेंसेस के केस में ऐसा है कि ₹10,000 से ज़्यादा आप अगर कैश में एक्सपेंस करेंगे तो आपका पूरा की पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A(3) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एंड उसमें ऐसा रहता है कि अगर आपने एक ट्रांजैक्शन में सपोज कीजिए 15,000 तक आपने कैश एक्सपेंडिचर कर दिया, देन आपने 10,000 के थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दी, देन द कंप्लीट 15,000 विल बी एडेड बैक टू योर इनकम, वो डिसअलाउ हो जाएगा एक्सपेंस। ओके, तो फिक्स एसेट्स अगर हम परचेस करते हैं, क्योंकि वो तो एक्सपेंसेस में नहीं जाते हैं, वो हमारा एसेट है जो हम परचेस कर रहे हैं, सो वो भी डिसअलाउ होता है? हाँ सर, अगर 10,000 से ज्यादा फिक्स एसेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर कैश में कर रहे हैं तो फिक्स एसेट के कॉस्ट में वो इंक्लूड नहीं होगा। मतलब कि आप आपका डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते उस अमाउंट पे, तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा फिर। ठीक, तो अब 3 तरह के ट्रांजेक्शन हो गए। कैश लेना 2 लाख रुपए तक परमिटेड है, उससे ज्यादा एक दिन में नहीं एक पार्टी से। अनसिक्योर्ड लोन हम अगर किसी से ले रहे हैं तो वो 20,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और तीसरा आपका कैश के एक्सपेंसेस, बीट खर्चा या फिर फिक्स एसेट हम कोई परचेस कर रहे हैं, तो मशीनरी परचेस कर रहे हैं या ये। प्रॉपर्टी के केस में कैश ट्रांजेक्शन कितना परमिटेड है? सर, प्रॉपर्टी के केस में भी कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ 20,000 परमिटेड है, नॉट मोर देन 20,000 इज अलाउड अबव कैश। ओके, सो अब अगर हम कर लेते हैं तो इसमें कोई पेनल्टी लगती है क्या? लगती है तो कितनी लगती है? जी, अगर आपने ये सब जो रूल्स है उसको वायोलेट किया तो पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द लोन अमाउंट एक्सेप्टेड और रीपेड, उतनी आपको पेनल्टी लग जाएगी। ओके, मतलब अगर मैं किसी से कैश में लोन लेता हूँ 5 लाख रुपए का, तो इनकम टैक्स में मेरे को उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी लगेंगी, 5 लाख रुपए, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। राइट। ओके, आर देयर एनी एक्सेप्शंस लाइक फैमिली मेंबर्स? नो सर, उसमें एक्सेप्शंस नहीं है। फैमिली मेंबर्स में अगर स्पाउसेस के बिटवीन में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो रूलिंग्स हैं कोर्ट की, तो उस रूलिंग्स के हिसाब से जाना पड़ेगा।
कोर्ट की जजमेंट्स अलग अलग हैं, हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। बट मैं मेरी वाइफ से या मेरे हस्बैंड से, अगर फीमेल है तो असेसी, वो विद इन दी फैमिली कुछ कैश का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बट नॉट डैम क्लियर। सो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन करने के पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, इनकम टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करें। और इसके अलावा इसमें और क्या रूल्स हैं जो हमको ख्याल रखना है, कौन से प्रिकॉशंस लेना है जो हम कैश में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं? सर, इनकम टैक्स में एक ATG का हम लोग डिडक्शन लेते हैं, विच इज़ फॉर डोनेशंस। पर डोनेशंस का डिडक्शन हम तभी ले सकते हैं जब वो कैश के थ्रू ना हो। कैश के थ्रू अगर डोनेशन करें तो इट इज़ अलाउड ओनली फॉर ₹2000। 2000 के ऊपर आपको हमेशा थ्रू बैंकिंग चैनल्स ही करने पड़ेंगे। ओके। एंड दूसरा चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो हम लोग ATD में क्लेम करते हैं वो भी थ्रू बैंकिंग चैनल्स ही करना है, वो कैश में नहीं चलेगा उसका प्रीमियम। ओके, तो ये 2 डिडक्शंस है। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की बात हो रही है यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस नहीं। तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का अगर हमको पेमेंट करना है तो दैट शुड बी ओनली बाय बैंकिंग रूट। और दूसरा आपका डोनेशंस अगर हम किसी को दे रहे हैं तो बैंक में कैश डिपॉजिट करने और विड्रॉल करने पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस है? एक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में साल भर में कितना कैश विड्रॉल या हम डिपॉजिट कर सकते हैं? तो सर, हम लोग साल भर में सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एंड करंट अकाउंट में हम लोग 50 लाख के अराउंड डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको कैश डिपॉजिट उससे ज़्यादा करना है तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर आपके कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए। एंड बैंक्स के थोड़े ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होते हैं कैश डिपॉजिट्स को लेकर, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो वो रिपोर्टिंग करते हैं डिपार्टमेंट को। ओके। तो देन उनके नोटिस भी आ सकते हैं, उनकी क्वेरीज भी आ सकती है डिपार्टमेंट की। सो सेफ साइड इट इज़ 10 लाख फॉर सेविंग्स अकाउंट एंड 50 लाख फॉर करंट अकाउंट। पर उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, नोटिस आएगा और हमको उसका रिप्लाई देना है जी, जो हम वर्चुअली भी उनको करके दे सकते हैं। जी सर। ओके। थर्ड थिंग इज कैश विड्रॉल के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस है? सो कैश विड्रॉल्स के लिए देर आर 3 कैटेगरीज। अगर एक पर्सन ने लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स भरे नहीं है, कुछ भी फाइलिंग नहीं की है, तो 20 लाख के अबव अगर वो कैश विड्रॉ करता है तो 2% TDS कटेगा एंड 1 करोड़ के ऊपर कैश विड्रॉ करता है तो 5% TDS कटेगा। बट अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न्स भरे हैं उसने, तो 1 करोड़ के ऊपर भी उसको 2% TDS ही कटेगा उसका, और ना कि 5% इन दैट केस। तो 2 चीजें जो इसमें समझने लायक रहेंगी कि हमको रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, सो दैट वी आर नॉट इन द ट्रैप ऑफ 5% TDS, जो काफी ह्यूज अमाउंट हो जाता है। 1 करोड़ के विड्रॉल पे अगर 5% मीन्स 5 लाख रुपए TDS कटेगा। तो ये क्या TDS का अमाउंट वापस मिल सकता है? जी सर, ये वाला जो TDS का अमाउंट है ये हम लोग 26AS में ये आपको क्रेडिट मिल जाएगा एंड देन व्हेन यू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ये हम लोग वापस क्रेडिट ले सकते हैं डिपार्टमेंट। ओके, ये रिफंड मिल सकता है इनकम टैक्स रिटर्न अगर हम उस साल का फाइल करते हैं तो जिस साल में आपका TDS कटा है। पर ये ड्यू डेट्स के विद इन ही करना चाहिए। जो ड्यू डेट्स हैं वो हम हमारे कैप्शन में मेंशन कर देंगे। थैंक यू।